मैं ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लैलतुल क़द्र के हवाले से बात हो रही है और लैलतुल क़द्र के हवाले से हम मेरा ख्याल है कि काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आपसे इस मुक़द्दस रात की अलामात के हवाले से, क्योंकि ताक रात है, 21 को भी आ सकती है, 23 को भी आ सकती है, 25 को भी आ सकती है, 27 को भी आ सकती है, 29 को भी आ सकती है, लेकिन इसकी कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिसमें हम इसको पहचान सकें और जान सकें, और ये जो हम स्पेशली इन रातों में बाज़ारों का रुख करते हैं ताकि वो ना करें और हम इस रात को पहचान के अपने घरों में इबादत करें। देखिए, बुनियादी चीज़ तो ये है कि हमें अलामात के पीछे पड़ के ये नहीं करना चाहिए कि जिस दिन हमें लगे कि ये अलामत ज़ाहिर हो गई है उसके बाद हम सुस्त हो जाएं और आगे छोड़ दें। आम तौर पर हमारे यहाँ होता भी यही है कि 27वीं रात पे तकमील हो जाती है कुरान मजीद की तरावी में, और उसके बाद जो 28 और 29 दो रातें गुजरती हैं, ऐसे लगता है जैसे रमज़ान ही ख़त्म हो गया। तो ज़्यादातर मसाजिद में भी यही कोशिश होनी चाहिए कि 29वीं को तकमील हो ताकि लोग लगातार पूरा रमज़ान क़याम करते रहें। जहाँ तक इसके अलामात की बात है तो जो साबित शुदा अलामतें हैं उनमें से एक तो ये है कि ये रात अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसी है जिसमें ना तो ज़्यादा शिद्दत की गर्मी और ना ही सर्दी होगी, और हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है, यानी इसमें खुशगवार मौसम होता है, क्योंकि इसमें फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है ना, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान के जो एक साल का जो उसकी तकदीर है उसको नाजिल फरमाते हैं। तकदीर एक तो वो है जो इंसान की तख्लीक से पहले लिखी जाती है, एक वो है जो आसमान और ज़मीन की तख्लीक से पहले लोहे महफूज में अल्लाह ताला ने लिख दिया, फिर जो इंसान पैदा होने से पहले लिखी जाती है, फिर हर साल की तकदीर जो है वो लैलतुल क़द्र में लिखी जाती है। तो इसमें अल्लाह ताला से आपने पहले सवाल किया था, तो ये भी इंसान को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मेरी तकदीर खैर वाली बनाए और आफ़ियत वाली बनाए। तो इसकी जो एक तो ये है कि इस रात में ना ही, अगरचे गर्मियों का मौसम भी हो ना तो शिद्दत की गर्मी नहीं होगी, सर्दियों का मौसम हो तो शिद्दत की सर्दी नहीं होगी, इसमें खुशगवार मौसम होगा, और बसा औक़ात ये भी है कि हल्की फुल्की बारिश वगैरह के चांस भी होते हैं। और दूसरी इसकी जो बड़ी अलामत अल्लाह के रसूल ने बयान की है वो ये है कि जब सुबह फजर के बाद, यानी जब सूरज तलू होता है तो सूरज की शुआएं नहीं होती, टिकिया होती है लेकिन उसकी शुआएं नहीं होती इस रात के बाद। तो ये दो अलामतें जो हैं साबित शुदा हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बयान किया है। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि अलामतें तलाश करके आपको लगे कि 21वीं में मिसाल के तौर पर इसी तरह की रात थी, मौसम खुशगवार था, तो आप आगे 23वीं को ना मेहनत करें, 25वीं को 27वीं को ना मेहनत करें, तो इन सारी रातों में मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, ये तो मुफ्ती साहब अलामात हो गई। अब खराफात के हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। मैं चाहती हूँ इस पर भी आप रोशनी डालें। देखिए, साबित शुदा अलामात तो यही हैं, इसके अलावा बाद लोग बयान करते हैं बहुत सारी चीज़ें और भी। मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि जी इस रात कुत्ते नहीं भौंकते, फलां नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें इस तरह की जो इनके अलावा दो अलामतों के अलावा बाकी जितनी भी अलामात या ऐसी चीज़ें बयान की जाती हैं ना, वो साबित शुदा नहीं है, वो सिर्फ खुराफात हैं और वो लोगों ने घड़ी हुई हैं। उन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और ऐसी चीज़ों पे कान नहीं धरने चाहिए। वैसे भी दीन के मामले में, शरीयत के मामले में इस चीज़ की हमेशा छानबीन करनी चाहिए और तहकीक करनी चाहिए कि जो मैं मसला बयान कर रहा हूँ या जिस मसले पे मैं अमल कर रहा हूँ क्या ये साबित शुदा है या नहीं है, क्योंकि दीन के नाम पे आपको पता है कि लोग बहुत कुछ चूरन बेचते हैं, तो इंसान को उसमें नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा हज़रत, एक और सवाल है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी है, मेरे लिए भी करना भी मुश्किल है कि अब एक सऊदीया की मिसाल ले लीजिए, एक पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे एक रोज़ा आगे होता है, तो वहाँ की ताकरात अलग होगी, हमारी ताकरात अलग होगी, वहाँ पे फरिश्ते अलग से एक ताकरात को आएंगे और यहाँ से अलग से आएंगे। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो कि हमारे नौजवानों की और मेरे भी जहन में ये बसाए होते हैं। सो इनको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं कि वहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, किस तरह होगा सब कुछ? बल्कि मैं समझता हूँ कि ये आपका सारे सवालों से बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि कई किस्म के शुकूक व शुबहात हैं वो दूर हों। देखिए, हम जब अल्लाह के निज़ाम को अपनी अकल पे परखना चाहेंगे तो नहीं समझ सकते। अगर हम ये यकीन कर लें कि अल्लाह का निज़ाम है, तो फिर अल्लाह के निज़ाम में जैसे भी हो रहा होता है तो वो हो सकता है, मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह ताला के लिए कोई काम भी नामुमकिन नहीं। आप मिसाल ऐसे समझ लें कि दो बंदे एक ही कमरे में सोए हुए हैं, एक ख्वाब देख रहा है और उसमें बड़ी नेमतों में है, बड़ी आसानियों में है, दूसरा भी देख रहा है लेकिन वो तकलीफ़ों में है, मुश्किलात में है। हमें बयान किया जाएगा तो हम तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक ही जगह पे दो बंदे और एक तकलीफ़ में है, एक आसानी में है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम। जहाँ तक बात है कि सऊदीया में एक दिन आगे है, हमारे यहाँ एक दिन पीछे है, तो हम अपनी रुयत के मुकल्लफ़ हैं। देखिए, ईद का भी तो यही मामला है ना, ईद के भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, तो ईदें हम फिर ये नहीं कहते कि सऊदीया की ईद के फ़ज़ाइल हैं या हमारी ईद के फ़ज़ाइल हैं। इसी तरह हम अपनी ईद के लिहाज से बात करेंगे, क्योंकि रुयत हर जगह की मुख्तलिफ होती है।
اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو دوسری رائے بیان کی جاتی ہے وہ معتبر نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی دن. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عید 2 مختلف دنوں میں 2 مختلف جگہوں پر مختلف ہوئی ہے. اچھا. تو اس طرح سعودیہ میں جو وہاں کے فضائل ہیں، جو وہاں رہ رہا ہے وہ مکلف ہے وہاں کا، کہ اس نے اپنی لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے وہاں کے حساب سے، اس نے عید کرنی ہے وہاں کے حساب سے، اور جو یہاں رہ رہا ہے اس نے یہاں کے حساب سے اپنی لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے اور اپنی عید تلاش کرنی ہے اور عید کے معاملات کرنے ہیں. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو وہاں پہ فرشتوں کو نازل کرنے والے ہیں وہ یہاں پہ بھی نازل کرنے والے ہیں. اور یہ آپ 100 سال 200 سال پیچھے چلے جائیں نا تو یہ اختلاف اس وقت تو ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ آج سعودیہ میں کیا تاریخ ہے. ہر بندے کو اپنا ہی پتہ ہوتا تھا، اپنے ملک کا ہی پتہ ہوتا تھا. تو اس لیے اس طرح کے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ اللہ کا نظام ہے. وہاں پہ جب لیلۃ القدر ہوگی تو اللہ کی وہ رحمتیں ساری وہاں نازل ہو رہی ہوں گی، اور جب یہاں پہ لیلۃ القدر ہوگی تو یہاں پہ نازل ہو رہی ہوں گی. اس لیے اس طرح مطلب مفتی صاحب اس میں وہی حساب ہو گیا نا کہ پورے 10 دن ہی مقدس ہے، جس طرح سے آپ نے پہلے فرمایا کہ کوئی بھی ہم یہ نہیں کہ طاق راتوں کو اہتمام کریں اور جفت راتوں کو خراٹے ماریں اور سو جائیں، بلکہ آپ نے پورے 10 راتوں کو ہی جتنی عبادت ہو سکتی ہے. بلکہ بعض علماء تو یہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی چاند دیکھنے میں کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہو تو اس لیے جفت راتوں میں بھی قیام کریں. یہ ہو سکتا ہے جس کو ہم جفت سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ طاق رات ہو سکتی ہے. تو چاند دیکھنے میں بھی تو انسان کے دیکھنے میں تو کوتاہیاں ہیں نا. تو اس لیے جفت اور طاق راتوں میں. ایک میرا سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس طرح ہوٹلنگ ہے. ہمارے یہاں ہوٹلنگ کو ایک فیسٹیوٹی بنا دیا گیا ہے. وہاں پہ افطار سے لے کے سحری تک وہ جو ہوٹل کے ملازم ہیں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. اب وہ وہاں پہ چھٹی تو نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنا معاش اسی طرح سے گزارنا ہے. اگر وہاں پہ چھٹی کریں گے تو گھر کیسے چلائیں گے؟ سو ان کو اپنی ملازمت کے دوران ہی نماز عشاء وہ پڑھ سکتے ہیں، چند نوافل پڑھ سکتے ہیں. چلے جی ان کو آدھے گھنٹے کی چھٹی ہوگی، کیا کرنا چاہیے اس روٹین میں کہ وہ اس اگر رات کو پا لیں تو اپنے ورد سے یا ذکر سے یا کچھ اس طرح کے اذکار کرنے چاہیے کہ ان کو بھی وہ طاق رات مل جائے. دیکھیں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس رات کو مصروف ہوتے ہیں، جو مسجد میں جا کے قیام نہیں کر سکتے، ہمارا ساتھ بھی مصروف ہوتا ہے، گھر میں جا کے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہی نہیں ہے کہ تم باقی سارے کام چھوڑ کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ویلے ہو کے میرے پاس آؤ. اللہ یہ شرط لگاتے ہی نہیں. آپ اپنے کام میں ہیں لیکن آپ اپنے کام میں مخلص ہیں. آپ اپنے کام میں حرام کام نہیں کر رہے، حلال کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے اللہ کو یاد کریں. دیکھیں ایک بندہ کام کر رہا ہے لیکن اس کی زبان پہ بجائے غیبت کے، بجائے فضولیات کے اگر اللہ کا ذکر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا، جتنی صورتیں اسے زبانی آتی ہیں وہ پڑھ رہا ہوگا تو یہ اجر کو پا لے گا. ٹھیک ہو گیا. حضرت آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وسیم صاحب شکریہ. جاتے جاتے آپ کی نعت سے ہی اس سیگمنٹ کا اختتام ہوگا. خزینہ ہے مولا گنجینہ رہ